बहू जाना चाह रही थी मेके। उसने अपने शौहर से या अपनी सास से कहा कि मुझे घर जाना है। तो अब एक पहलू तो ये है कि वो शाम को बेटा घर आया तो अम्मा कहती है कि पुत्र देख, बेटा नहीं चाह रहा था कि वो जाए, तो अम्मा उसको उसकी ज़हन साजी करती है, कहती बेटा देख, तू हर वक्त अपनी माँ के पास रहता है, बाप के पास रहता है, बहन भाइयों के पास रहता है, तो बेचारी अगर 6 माह के बाद 3 माह के बाद तकाजा करती है तो उसका भी तो दिल करता है ना अपने माँ बाप से मिलने। अब बच्चा नरम होता है, वो शौक से गाड़ी निकालता है, शौक से छोड़ने जाता है, उसके दिल में मोहब्बत फ़रोग पकड़ गई। एक पहलू ये है कि उसने मुतालबा किया बहू ने कि मुझे जाना है मेके। तो सास साहबा ने शाम को अपने बेटे से कहा कि कोई तरीका तो नहीं ना रोज़ जाने का, और जब ये वहाँ से होके आती है तो उसका लहजा ठीक नहीं रहता, फिर ये इसको गलत मशवरे मिलते हैं। तो पहले तो वो साहब वैसे ही लड़ाई शुरू कर देंगे कि जाना ही नहीं, और जब बात बड़ी बढ़ेगी तो वो जाएंगे तो साथ ये कहेंगे कि जाऊंगा ज़रूर पर दरवाजे पे छोड़ के आ जाऊंगा, मैंने अंदर क्यों कि ये भी किसी ने पीछे से उसको भरा है। आप किसी बंदे के बारे में भी, किसी के बारे में भी, हमारे तमाम जगहों पे इसी तरह ही होता है। दोस्तों की महफिल हो, तंजीमें हो, हमारे दफातर हो, सब जगह कुछ लोग बाकायदा काम करते हैं नफ़रतें भरने का। ओ फलाना तुमने देखा क्या कर रहा था, ज़हन बनाते हैं, बंदा उससे एलर्जी खाने लगता है, नफ़रत करता है। कुछ ज़हन बनाते हैं, यार कितना भला आदमी है, देखो कितने वक्त पे आता है, बेचारा घर में इसके कोई और है भी नहीं, फिर भी छुट्टी नहीं करता, वक्त पे आता है। तो ये ज़हन साजी नफ़रतों की भी लोग करते हैं, मोहब्बतों की भी। एक मिसाल और दे दूं छोटी सी। एक मक्खी वो है कि आपका पूरा वजूद मौजूद है पर वो वहाँ बैठेगी जहाँ पीप है जिस्म में, बाकी किसी जगह नहीं बैठ। उसका मिजाज है, गलाजत वाली जगह पे बैठ मिजाज है, उसने ढूंढ के ही किसी गलत बात पे, साथ ही गलत तबीयत है उसकी। मानते नहीं बहुत सारे लोग, पर गीबत के कायल होते हैं। ज़हन में फतूर होता है, बैठना ही गलत जगह पे, हालांकि बाकी सारा जिस्म मौजूद है। पीप वाली जगह पे, रेशे वाली जगह पे, ज़ख्म वाली जगह पे बैठना है, और वहाँ से उठ के जब कहीं और बैठना है तो वहाँ बीमारी फैलानी। एक मक्खी वो भी है जो ढूंढती है सारा ज़माना पर बैठती फूल पे है, और जब वो फूल पर बैठकर अपने घोंसले में जाके बैठती है तो पता है वहाँ क्या पैदा होता है? शहद पैदा होता है, और शहद वो है जो शिफा देता है। आज कुछ लोगों ने प्रोपोगेट कर दी चीज़ें, वली क्या होते हैं, दरवेश क्या होते हैं, सूफ़ी क्या होते हैं, कुरान पाक पढ़ो, नमाज पढ़ो, इबादत करो, ख़त्म हो गई बात। ओ खुदा के बंदो समझो, ये वली थे जिनको सहाबा कहा जाता है, वली ही थे जिनको अहले बैत कहा जाता है। कुरान पाक के दिफा के लिए, अहादीस की हुर्मत के लिए, दीन की तबलीग के लिए जो मैदानों में निकला करते थे उन्हें वली कहा जाता था। वली का माना अल्लाह का दोस्त, इनसे प्यार करना, इनके लिए अपने दिल में जज्बात रखना।